Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. Today we will continue our yesterday's topic, that is information gathering tool. Yesterday we discussed the need of the information gathering tools, the types of the information gathering tools. Basically, information gathering tools can be divided into four categories. The number one is literature review, procedures and forms. The second is on-site observation. The third is interview, and the fourth is questionnaire. We have already discussed the first two categories that are review of literature, procedure and forms. And we have also discussed the on-site observation. In today's lecture, we will cover the data gathering tools that are interviews and questionnaires. So let's start the discussion with the first today's topic, but the third type in information gathering tools, that is interviews. Now, on-site observation that we have studied are less effective for learning people's perception, feelings and motivation. जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप एक्शंस को नोट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट you cannot observe the feeling or the motivation, क्योंकि जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे you will not get to know the feelings and motivations. एक्शन में आपको उतनी फीलिंग, हाँ obviously you can observe the feelings from the action also, but जितना बात करने से आप किसी की मोटिवेशंस और फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उतना आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके नहीं कर सकते. तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में हमारे पास यही दिक्कत थी कि हम वहां पे लोगों की परसेप्शन, फीलिंग्स एंड मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो अब परसेप्शन, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस क्या हैं? इंटरव्यू एंड क्वेश्चनियर. अब इंटरव्यू और क्वेश्चनियर में से भी जो हम हेवीली रिलायंस करते हैं, वी रिलायंस ऑन द इंटरव्यू रिपोर्ट्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब, प्रेजेंट सिस्टम एंड एक्सपीरियंस. क्योंकि इंटरव्यूज में क्या होता है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, पहले से क्वेश्चंस को फ्रेम करके उस हिसाब से फ्रेम कर सकते हो जैसी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. ऑब्जर्वेशन में ऑब्वियसली आप चीज नोट करोगे, मॉनिटर करोगे चीजों को, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको एक्शन से ही नोट करनी पड़ेगी. बट एक्शन की कुछ लिमिटेशंस हैं. एक्शन से आप लोगों की परसेप्शन, फीलिंग्स और मोटिवेशन को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते. बट इफ यू वांट टू नो द perception, feelings and motivations of the people, then you need to talk with the people. You need to ask the questions. So this is the main motivation behind the interviews. You can frame the questions. आपको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसी आप इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो लोगों से, आप उस क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए और यूजर से पूछिए, और उनके आंसर से आप अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो. तो इसीलिए ये जो इंटरव्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली फ्रेम करके क्वेश्चंस को, यूजर से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो. अब दो चीजें रहती हैं इंटरव्यू जब हम कंडक्ट करते हैं, जब रिस्पॉन्स लेते हैं, तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. रिलायबिलिटी मींस कि इंफॉर्मेशन कितनी डिपेंडेबल है जो आपने गैदर करी है, जिसके बेसिस पे आप फ्यूचर डिसीजन अपने ले सकते हो. तो इंफॉर्मेशन तो जो आपने इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी यूजर से, लोगों से, क्या उससे आप अपने फ्यूचर डिसीजन ले सकते हो? क्या आपकी गैदर्ड इंफॉर्मेशन इतनी डिपेंडेबल है? सो डिपेंडेबल मींस दे आर रिलायबल. तो पहली चीज होती है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए. जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो वो डिपेंडेबल होनी चाहिए, ताकि आप उनके बेस पे फ्यूचर डिसीजन ले सको. अगर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, गैदर्ड इंफॉर्मेशन है, आपकी वो रिलायबल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली आप उसके बेस पे जो भी डिसीजन लोगे वो गलत हो जाएगा. एंड द सेकंड थिंग इज वैलिडिटी. सो वैलिडिटी मींस the questions to be asked are worded in such a way as to obtain the intended information.
आपके क्वेश्चंस हैं जो आपने वो इस हिसाब से फ्रेम करने हैं ताकि आप जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन आप निकलवाना चाहते हो, वो ही निकले। अगर आपके क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं होंगे या क्लियर नहीं होंगे या कंफ्यूजन वाले होंगे तो ऑब्वियसली उनके जो आंसर्स होंगे वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वो आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे जो आप एक्चुअली ऑब्टेन करना चाहते हो। So reliability and validity should be there. Reliability means the gathered information should be dependable so that you can make the future decisions based upon that gathered information. And validity means the questions to be asked must be worded or framed in a such a way as to obtain the intended information. Questions को इस हिसाब से फ्रेम करना है ताकि उसके आंसर से आप जो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहते हो वही निकले। जो अब इंटरव्यू में दो बंदे इन्वॉल्व होते हैं, मेनली दो पार्टीज होती हैं। एक जो इंटरव्यू लेता है उसको बोलते हैं इंटरव्यूअर, और जो पर्सन होता है, दूसरा पर्सन होता है द पर्सन दैट इज बीइंग इंटरव्यूड, मींस इंटरव्यूई। तो इंटरव्यू इट्स बेसिकली इंटरपर्सनल होता है, सारा फेस टू फेस होती है, दो पार्टीज होती हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला और दूसरा इंटरव्यू देने वाला। तो इंटरव्यू के बेसिकली दो मेन पर्पसेस होते हैं। पहला है जी इट इज अ टूल एज एन एक्सप्लोरेटरी डिवाइस टू आइडेंटिफाई रिलेशन और वेरीफाई इंफॉर्मेशन। तो इंटरव्यू से आप रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। और दूसरा द मेन मोटिव टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन एज इट एग्जिस्ट, जैसी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है वैसी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द इंटरव्यू, इंटरव्यू की एडवांटेजेस की अब बात कर लेते हैं। पहली जो एडवांटेज है वो है जी द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस आपने खुद ने फ्रेम करने हैं। तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करोगे, जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए। सो यही बेस्ट पार्ट है इंटरव्यू का, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे इंटरव्यू में फेस टू फेस, और जो क्वेश्चंस आपने पूछने हैं यू कैन फ्रेम दोज क्वेश्चंस, आप प्रायरली पहले से ही फ्रेम कर सकते हो। और कैसे फ्रेम कर सकते हो, आपने उनको ऐसे फ्रेम करना है जिससे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सके जो इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करना चाहते हो। द सेकंड इज it offers a better opportunity than the questionnaire to evaluate the validity of the information gathered. The interviewer can observe not only what subjects say but also how they say it. तो obviously जब आप इंटरव्यू ले रहे हो, एक्सपीरियंस से इंटरव्यूअर को एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब वो कोई इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूई से, तो वो एक तो दो तरह से इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है। एक क्वेश्चन पूछा, एक तो वो जो आंसर बता रहा है, और दूसरा क्या है वो किस हिसाब से बता रहा है। किस हिसाब से बता रहा है आप उससे भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इंटरव्यू ऑफर्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। The third is it is an effective technique for eliciting information about complex subjects and proving the sentiments underlying expressed opinions. Effective techniques for eliciting to obtain the information about, तो इंटरव्यू से आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो सब्जेक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स विषय हैं, उनके बारे में आप लोगों की ओपिनियन गैदर कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जो लोग आपको लिख के नहीं बता सकते, उनको आई मीन आपको क्वेश्चनियर्स के थ्रू नहीं बता सकते। तो ऑब्जर्व करके आप उन चीजों को पता नहीं कर सकते, लिटरेचर व्यू को आप पढ़ के आप पता नहीं कर सकते, लेकिन लोगों से बात करके आप उन सारी चीजों को पता कर सकते हो। और फोर्थ इसकी एडवांटेज है जी, बहुत सारे लोगों, दुनिया के लोग हैं जो इंटरव्यू वैसे ही देना पसंद करते हैं। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है इंटरव्यूअर के लिए टू गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ द इंटरव्यू।
टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस, दो मेन डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है जी प्रेपरेशन टाइम। तो एक अच्छा खासा टाइम, प्रेपरेशन टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इंटरव्यू। और दूसरा एडवांटेज है, इंटरव्यू ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंडक्ट, विच मीन्स टाइम एंड मनी। पहला तो आपको प्रिपेयर करने में बड़ा टाइम लगेगा, दूसरा जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करोगे, लोगों की इंटरव्यू लोगे, तो ऑब्वियसली तब भी आपको बहुत टाइम लगेगा। इन टर्म ऑफ बहुत आपका इन्वेस्टमेंट होगी इन द टर्म ऑफ टाइम एंड मनी। सो बेसिकली द इंटरव्यू इज एन आर्ट। अब ये आर्ट क्यों है? ये आर्ट इसलिए है कि सबसे पहले आपको लोगों को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना पड़ता है, ताकि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट दो लोगों को, जब वो इंटरव्यू आप उनकी करो तो वो कंफर्टेबल हो जाएं और वो अपने ओपिनियन को ओपनली खुल के एक्सप्रेस कर पाएं। अगर आप वैसा इन्वायरमेंट नहीं दे पाओगे लोगों को, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो वो छुपा जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ी जो चीज है, इंटरव्यू इज एन आर्ट। इंटरव्यू एक आर्ट है। आपको लोगों को कंफर्टेबल करना है, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवानी है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, उनको कंफर्टेबल करना है। क्वेश्चन का आपके पूछने का ढंग ऐसा होना चाहिए, बार बार आपने इंटरव्यू देने वाले को, इंटरव्यू को आप उसको टोकना नहीं है। आपने हर वो चीज प्रोवाइड करनी है, आपने क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करना है, इन्वायरमेंट को ऐसे सेट करना है, ताकि जो इंटरव्यू देने वाला है वो पूरा कंफर्टेबल रहे और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे एक्यूरेटली। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यूज दो टाइप्स की होती हैं जी, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि सारा जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, उनका ऑर्डर होता है, वो सारा पहले से डिसाइडेड होता है। आप स्ट्रिक्टली अपने प्लान को स्टिक करते हो कि पहले ये क्वेश्चन, इससे जुड़ा हुआ, फिर सेकंड ये क्वेश्चन आएगा, फिर ये आएगा, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आएगा। तो उसकी वर्डिंग, उसका ऑर्डर हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। दूसरी होती हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में क्या होता है कि हम थोड़ा सा रिस्पोंडेंट को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली अपने वर्ड्स को यूज कर सके, अपने हिसाब से लैंग्वेज यूज कर सके। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड में तो आप सारी चीजें पहले फिक्स कर दोगे जी, यही टाइम, इतना टाइम लगेगा, ये लैंग्वेज यूज करोगे, ऐसे बोलोगे, ये क्वेश्चंस होंगे, ये ऑर्डर होगा। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा रिस्पोंडेंट को एक फ्री इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हो, ताकि वो अपने हिसाब से आपको आंसर दे सके। द गाइड्स टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। तो 5 चीजें हैं जी, 5 स्टेप्स हैं फॉर अ सक्सेसफुल इंटरव्यू, एंड दीज स्टेप्स आर: सेट द स्टेज फॉर द इंटरव्यू, पूरा इन्वायरमेंट सेट करो। इस्टेब्लिश द रिपोर्ट, मींस एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करो, कनेक्शन बना लो और उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दो इंटरव्यू को, जिसकी आप इंटरव्यू ले रहे हो। आप अपने क्वेश्चंस को क्लियरली और कंसाइसली फ्रेम कीजिए। फोर्थ इज बी अ गुड लिसनर, अवॉइड द आर्गुमेंट्स। इंटरव्यू में अगर आप इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो तो आपको, you need to be a good listener and you need to avoid to get into the arguments में नहीं पड़ना। उससे क्या हो जाता है कि इमोशंस कभी कभी इम्बैलेंस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी इंटेंडेड इंफॉर्मेशन है, जो आप निकलवाना चाहते हो, वो नहीं निकलती, कुछ पर्सनल चीजें सामने आने लगती हैं। तो आपको पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल वहां पे ही होने की जरूरत है जहां पे इंफॉर्मेशन उस हिसाब की आपको चाहिए। एंड द फिफ्थ इज इवेल्युएट द आउटकम ऑफ द इंटरव्यू। प्री जजमेंटल नहीं होना है, जो इंटरव्यू ली है उसको रिकॉर्ड करना है प्रॉपरली और बाद में उसको इवेल्युएट करना है। पहले नहीं जजमेंटल हो जाना जी, ये तो ऐसे ही है, भी ये तो वैसे ही है, कुछ नहीं पता चला, ये है वो है, नहीं। जस्ट नो, conduct the interview. After conducting the interview, just evaluate it. Don't be judgmental. पहले से judgmental मत होइए, पहले से कोई perception create नहीं करनी। So these are the guides for a successful interview. Now coming to the fourth type of information gathering tool, the questionnaire. अब क्वेश्चनियर का सिस्टम टोटली अलग होता है। क्वेश्चनियर में क्या होता है, क्वेश्चनियर
is basically a collection of questions, a written question. रिटन क्वेश्चंस होते हैं, आप यूजर को दे देते हो वो क्वेश्चंस को, तो यूजर उन क्वेश्चंस को आंसर करता है ऑन पेपर। तो अब एडवांटेजेस क्या हैं जी? पहली एडवांटेज है जी, दीज आर मोर इकोनॉमिकल एंड रिक्वायर लेस स्किल टू एडमिनिस्ट्रेट देन द इंटरव्यू। क्योंकि आप सबसे पहले पेपर पे ही क्वेश्चंस अपने लेके आओगे, तो लोगों से आप बातचीत नहीं करने वाले, तो उतनी स्किल नहीं चाहिए कि उसको ऑब्जर्व करना और ये समझना क्या वो बोला है और क्या नहीं बोला है, उसको भी समझना, उसके एटीट्यूड को समझना। तो इकोनॉमिकल है और कम कॉम्प्लिकेटेड है। द सेकंड एडवांटेज इज कि इंटरव्यू में तो आप ऑब्वियसली आपका जो इंटरव्यू जिनकी लेनी है वो एक होएगा या ग्रुप में होएगा, लेकिन फिर भी वो एक लिमिटेड नंबर होएगा। लेकिन क्वेश्चनर में आप 100 लोगों से क्वेश्चनर भरवाना चाहते हो, तो आपने 100 प्रिंट आउट लेने हैं और उनको बांट देना है, लेकिन 100 लोगों की आप इंटरव्यू एक टाइम पे नहीं ले सकते। तो ऑब्वियसली ये टाइम सेविंग है आपके लिए। द थर्ड इज स्टैंडर्डाइज वर्डिंग एंड ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस। तो आप तो लिखे हुए वर्ड्स में आप ज्यादा क्लियर हो सकते हो, सिंपल उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस को, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो। फोर्थ इज एडवांटेज क्या है कि रिस्पॉन्ड जो इसका आंसर करने वाला है क्वेश्चनियर का, वो ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करता है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इंटरव्यू देना एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग एंजॉय नहीं करते बात करना, तो उनको कॉन्फिडेंस आता है, आप लिख के उनको पेपर दे दो, वो लिख के बता देंगे, वो क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे, लेकिन बात करने पे वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते और उनको लगता रहता है कि यार मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मेरा नाम मेरा डेजिग्नेशन सारा कुछ ओपन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चनियर में आप एनॉनिमस रख सकते हो इन सारी चीजों को, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तेरा नाम क्या है, क्या है, क्या नहीं है, आप इंटरेक्टली ये सारी चीजें पूछ सकते हो। जैसे क्वेश्चन कर दिया, आपने पूछ लिया कि आपका एज ग्रुप कौन सा है, तो एग्जैक्टली उसने एज तो बतानी नहीं पड़ी उसको। आप कहाँ पे रहते हो, सिटी में या विलेज में, पूरा एड्रेस तो नहीं पूछा आपने। तो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंटली इन चीजों को आंसर करते हैं। और फिफ्थ इज क्वेश्चनियर प्लेसेस लेस प्रेशर ऑन द सब्जेक्ट फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। क्योंकि इंटरव्यू तो रियल टाइम होती है, आपने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर बताना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चनियर में क्या है, आपने पेपर दिया, उसने क्वेश्चन पढ़ा, वो टाइम ले सकता है ना। सब्जेक्ट मींस जिस पे आप ये सारी चीजें कर रहे हो, तो क्वेश्चनियर में उसको टाइम मिल जाता है सोचने का और आंसर करने का। तो इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता, इंटरव्यू में सारा रियल टाइम में होता है, तो क्विक रिस्पॉन्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। So these are the advantages of the questionnaires. Now questionnaires can be of two types, closed-ended and open-ended. Closed-ended में क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। Closed-ended में फिक्स होता है क्वेश्चन और उसके आंसर्स के ऑप्शंस रहेंगे, यूजर अपने हिसाब से नहीं लिख सकता भी हाँ ये है वो है। क्वेश्चन आपने दिया, उसके आंसर जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, उसमें से सब्जेक्ट को एक चूज करना पड़ेगा। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है जी फिल इन द ब्लैंक्स, कि आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही एंटर करनी है। दूसरा है जी यस और नो टाइप डिकॉटमस होते हैं, जो कि आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर यस या नो में होगा। थर्ड इज रैंकिंग स्केल क्वेश्चंस। रैंकिंग स्केल क्वेश्चंस मींस मल्टीपल उन मल्टीपल आइटम्स को कंपेयर करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बेटर है, उनको आपस में कंपेयर करना है। द फोर्थ इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए, एक वो पिक कर ले। फिफ्थ इज रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि मल्टीपल, फिर से आपके पास वो चीजें होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उनको आपने सेम स्टैंडर्ड्स पे आंसर करना होता है। जैसे रैंकिंग और रेटिंग, इन दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर करना की जरूरत है। रैंकिंग में क्या होता है, सपोज कीजिए आपको 2 आइटम्स हैं, तो आपको इनको आपस में कंपेयर करना है और रैंक करना है कि कौन सी इनमें से बेटर है। द वन इज फॉर द बेस्ट, देन डिसेंडिंग ऑर्डर में इनकी वैल्यू भी कम होती रहती है। तो आइटम्स को, ऑप्शंस को आपने आपस में कंपेयर करना है। रेटिंग में क्या है, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका जो कंपैरिजन के पैरामीटर्स हैं वो सेम है दोनों को, तो आपने इनको आपस में कंपेयर नहीं करना, इन पैरामीटर के बेसिस पे कंपेयर करना है। 1 मींस मिनिमम एंड 10 मींस मैक्सिमम, लेकिन रैंकिंग में उल्टा है, 1 मींस मैक्सिमम एंड as the number increases that means the value is also decreasing। तो रैंकिंग में आपस में कंपेयर करना है, रेटिंग में
एक स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे कंपेयर करना है आइटम्स को। तो आई होप आपको रैंकिंग और रेटिंग में क्लियर हुआ डिफरेंस। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चनियर्स आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में आपने क्वेश्चन लिख दिया, लिखो भी इसका आंसर। तो हर यूजर अपने हिसाब से आंसर लिखता है। इसमें से आंसर जो है वो पहले से फिक्स नहीं रहता, आप क्वेश्चन पूछ लेते होता है और यूजर अपने हिसाब से उसका आंसर लिखता है। जैसे आप एग्जाम में लिखते हो, या आपसे कोई पूछता है व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज, दिस इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप लिख सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या है, कोई ऑप्शंस नहीं है वहां पे। टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड एंडेड, तो अब देखते हैं कि दोनों के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले देखते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। उसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं दे आर टीडियस टू रिस्पॉन्स। तो उसमें ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा है जी, ड्रॉबैक्स आर पोटेंशियल एनालिस्ट, क्योंकि आप हर बंदे का अपनी एक परसेप्शन होती है। जब कोई आंसर लिखता है तो कोई कुछ लोग किसी से बायस हो जाते हैं और किसी से बायस नहीं होते। तो इससे क्या होता है, चेक करने वाले की, जिसने उन आंसर्स को इवेल्युएट करना है ना, उसकी पर्सनल थिंकिंग बीच में आ जाती है। तो दिस इज आर ड्रॉबैक। द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली दे आर मोर कॉस्टली टू प्रिपेयर, ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ऑप्शन आपको डिलीजेंटली पिक करने पड़ेंगे। और दूसरा है कि इनका जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो बहुत टू द पॉइंट होनी चाहिए, बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर फॉर क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्ट कैसे करें, उसके 6 स्टेप्स हैं जी। द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड ऑन डेटा शुड बी ऑन द डेटा शुड बी कलेक्टेड। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि डेटा मुझे कैसा कलेक्ट करना है यूजर से। दूसरा जी, डिसाइड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओपन एंड करना है कि क्लोज एंड। थर्ड इज आउटलाइन द टॉपिक्स फॉर क्वेश्चन एंड देन राइट द क्वेश्चन। फिर आपने वो सारे जो डेटा आपने सोचा है कि कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से उसको टॉपिक्स में डिवाइड करो और टॉपिक्स के हिसाब से फिर क्वेश्चंस बनाओ। देन फोर्थ इज एडिट द क्वेश्चनियर फॉर टेक्निकल डिफेक्ट एंड रिफ्लेक्ट पर्सनल वैल्यूज। तो उसके बाद क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद आपको उसमें एरर्स को चेक करना है, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो बिल्कुल इररेलेवेंट है, या ऐसा ऑप्शन तो नहीं डाल दिए जिनका सेम मीनिंग निकल रहा है। देन फिफ्थ इज प्री टेस्ट द क्वेश्चनियर टू सी हाउ वेल इट वर्क्स। तो सबसे पहले क्वेश्चनियर को स्टार्ट करने से पहले 2 3 4 5 छोटे से ग्रुप पे उसको टेस्ट कीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या ये जो आपने क्वेश्चनियर बनाया है ये इफेक्टिव भी है या नहीं। द सिक्स्थ इज लास्ट में एक फाइनल एडिटिंग कीजिए। और क्योंकि प्री टेस्ट के बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, उसके बाद उसको एडिट कीजिए। इंक्लूड अ क्लोज लुक एट द कंटेंट, फॉर्म एंड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस as well as the appearance and clarity of the procedure for using the question। तो लास्ट में इन सारी चीजों को ध्यान रख के फिर उनको फाइनलाइज कीजिए। So that concludes our today's session। आज हमने देखा the third and the fourth type of information gathering tool, interview। interview is a interpersonal communication में आता है, फेस टू फेस होती है। एक इंटरव्यू लेने वाला जिसको बोलते हैं इंटरव्यूअर, और दूसरा इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूई। तो इसमें आप फेस टू फेस कंडक्ट करते हो। अब इंटरव्यू का फायदा ये होता है कि आप ऑन साइट ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप सिर्फ मॉनिटर करते हो, तो आप लोगों की मोटिवेशन, परसेप्शन और फीलिंग्स के बारे में नहीं जान सकते। इन सारी चीजों को जानने के लिए आपको क्वेश्चनियर या इंटरव्यू करनी पड़ेगी। लेकिन इन तीनों चीजों को जानने के लिए क्वेश्चनियर से भी अच्छा ऑप्शन इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू में आप क्वेश्चन पूछते हो तो उसका आंसर आता है, जिससे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। लेकिन आंसर देने के ढंग से भी आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर करनी है थ्रू द इंटरव्यू, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबिलिटी मींस कि इतनी डिपेंडेबल होनी चाहिए ताकि आप उसके बेस पे डिसीजन ले सको। अगर वो गैदर्ड इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं होगी तो उसके बेस पे जो डिसीजन लोगे वो गलत हो जाएंगे। द सेकेंड इज वैलिडिटी। वैलिडिटी मींस कि आपको अपने इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछने हैं उनको एग्जैक्टली ऐसे ही फ्रेम करना है ताकि जो इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। उसके बाद हमने एडवांटेजेस डिस्कस करी। फ्लेक्सिबल है, बेटर अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को एनालाइज करने की, बेटर ऑप्शन देती है कि आप कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं उनके बारे में पता कर सको। और
ऑब्वियसली आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं गैदर कर सकते, लोगों के जो उनका इंटरव्यू क्वेश्चन देने का आंसर देने का ढंग है उससे भी बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हो। उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी। बेसिकली डिसएडवांटेज है कि बहुत सारा टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए और कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इंटरव्यू एक आर्ट है, क्योंकि एनालिस्ट को बहुत ही ध्यान से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। वो सिर्फ यूजर की दी हुई इंफॉर्मेशन को ही एनालाइज नहीं करता, लेकिन उसके आंसर देने के ढंग से भी बहुत चीजें को एनालाइज कर लेता है। प्लस इंटरव्यूअर को इंटरव्यूई को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो जाए और आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दे। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंटरव्यू डिस्कस करे, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। देन वी डिस्कस द गाइड्स टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। देन वी टॉक अबाउट द क्वेश्चनियर्स, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चनियर। क्लोज एंडेड भी फर्दर 5 तरह के हो सकते हैं। फिल इन द dichotomous, yes or no, रैंकिंग, मल्टीपल एंड रेटिंग बेस्ड। ओपन एंडेड, सब्जेक्टिव, जिसमें होता है क्वेश्चन होगा कि आंसर जो है सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिखेगा। डिसएडवांटेजेस की बात करी हमने, थोड़ा सा फ्रेम करना मुश्किल है। ओपन एंड क्वेश्चंस में लोग बायस हो जाते हैं, उनकी पर्सनल परसेप्शंस बीच में आ जाती हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कॉस्टली हैं प्रिपेयर करने के लिए और क्वेश्चंस बहुत आपको ध्यान से फ्रेम करने पड़ते हैं। देन वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर फॉर क्वेश्चनियर कंस्ट्रक्शन। So that's conclude our today's session.